पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पटियाला से सीएमडी योगशाला अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत पंजाब सरकार लोगों को योगा टीचर मुहैया करवाएगी। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि सीएमडी योगशाला की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली में हुई थी, लेकिन दिल्ली के एलजी ने दिल्ली में सीएमडी योगशाला ब्लॉक कर दिया था, लेकिन पंजाब में हमें कोई नहीं रोक सकता। सीएमडी योगशाला पहला दिल्ली दे विच शुरू की सी। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिथे भी 20 तो 25 बंदे किसी पार्क दे विच ये कहन कि असी वैसे तो सैर करते हैं पर सानू कोई प्रॉपर योगा सिखाने वाला नहीं हैगा, तो दिल्ली दे विच इन्हां ने फ्री दे विच इंस्ट्रक्टर जिहड़े योगा दे ट्रेनिंग देने वाले टीचर वो भेजने शुरू किए। तो भेजने शुरू किए तो बहुत सारे पार्कों के विचों बहुत सारिया सोसायटियां चो मुहल्लियां चो डिमांड आनी शुरू हो गई। डिमांड इन्नी ज़्यादा आनी शुरू हो गई, इस गल तो अंदाजा ला लो कि एलजी नूं फिर रोकना पिया काम, क्योंकि उत्थे जिहड़ी भी चीज़ लोगों च हरमन प्यारी हो जाती दिल्ली च उन्होंने एलजी रोक दिंदा है। सो इत्थों ही अंदाजा लग सकता भी वो चीज़ बहुत वधिया सी, वो चीज़ लोगों को कोई ना कोई फायदा दे रही सी, जिहड़ा एलजी नूं रोकना पै गया। उत्थे एलजी ने रोक लिया, इत्थे सानू कौन रोकूगा? असीं तां फिर पंजाब दे विच पंजाबियां दी सेहत बनाउण वास्ते एक कुछ शुरू करांगे। पंजाब में सीएमडी योगशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कई ऐलान किए, जिनमें से किसानों को खराब फसल का मुआवजा देने का भी ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि बारिश के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा किसानों को जल्द ही दे दिया जाएगा। 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को खराब फसल का मुआवजा दिया जाएगा, जो कि बैसाखी से पहले ही किसानों के बैंक खातों में डाल दिया जाएगा। असीं ये कोशिश करते हैं कि देखो खुश रहना या खुश रखना डिफरेंट ये फर्क है, पर कई बार कुदरती आफत इस तरह आ जांदियां ने कि वो सारी कबीलदारी हिला दिंदियां ने। पिछले दिन ही गड़ियां दी मार हुई, बरसात हुई बेमौसमी, पक्की फसल ते गड़े पै गए। मैं देख के आया फाजिलका वल, मलोट वल, मुक्तसर वल, बठिंडे वल, रामपुरा फूल दे पिंडां जाके आया, बिल्कुल पक्की फसल जिहड़ी है वो खराब हो गई। हुण उहदे चांस नहीं कि वो रिवाइव हो जाए, क्योंकि दाना पक्या पिया सी। तां असीं होर नहीं कुछ कर सकते, तो सरकारां कोले आपदा प्रबंधन लई पैसे हुंदे ने, उहदे च कदे कोई घाट नहीं हुंदी फंडां च। असीं 15,000 रुपया 1 एकड़ दा असीं गिरदौरियां चल रही ने। 14 तरीक नूं विसाखी है, हालांकि जिहड़ी विसाखी है वह हाड़ी दी फसल पक्कण दी खुशी च हुंदी है, पर साडे नाल कुदरत ने थोड़ा जिहा उल्टा कीता है कि साडी हाड़ी दी फसल खराब हो गई। इस बार असीं खुशी तो नहीं मना सकते, पर इन्ना कह के जख्मां ते मल्लम जरूर लग सकती है। मैं 14 अप्रैल नूं हज़ारां किसानां दे खात्यां दे विच 15-15 हज़ार रुपये पावांगे भी, ते चैक भी उन्हां नूं फड़ा के आवांगे। पंजाब के पटियाला में आज सीएमडी योगशाला अभियान की शुरुआत कर दी गई। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को बधाई देते हुए कहा कि अब पंजाब में सीएमडी योगशाला लगेंगी, और आगे उन्होंने कहा कि सेहतमंद और तंदुरुस्त पंजाब तरक्की की नई कहानी लिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 25 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पंजाब सरकार उन्हें फ्री में योगा टीचर मुहैया करवाएगी। दोस्तों, आज ये सीएमडी योगशाला का शुरुआत करने के लिए मान साहब ने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने दिल्ली में शुरू किया था। दिल्ली के अंदर गवर्नेंस में बहुत नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और उसमें कई सारे ऐसे प्रयोग हैं जिसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती जा रही है। और दिल्ली से सीख के देश भर के अंदर ये प्रयोग जगह जगह फैल रहे हैं। उसी में एक प्रयोग था लोगों को योगा कराने का। तो आज पंजाब के अंदर सीएमडी योगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है। अगर आप 25 लोग
कहीं भी इकट्ठे होके योगा करना चाहते हैं, 25 लोग, अगर 4-5 लोग होंगे और उसके लिए टीचर भेजना तो महंगा पड़ेगा सरकार को, तो अगर आप 25 लोग मिलके अपने मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर अगर 25 लोग मिलके योगा करना चाहते हैं, तो ये जो आज फोन नंबर जारी किया जा रहा है, इस फोन नंबर पे एक मिस कॉल करो और वहां पे अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दो, नंबर लिखवा दो। पंजाब सरकार आपको फ्री में योगा टीचर प्रोवाइड करेगी। योगशाला की शुरुआत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मान साहिब ने बताया है कि पहली बार ऐसा हुआ जब किसानों को हाथ के हाथ 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। वहीं 80% घरों के बिजली बिल भी 0 हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारें अपने वादे 5वें साल में देखती थी, हमने तो आते ही वादे पूरे करने शुरू कर दिए। मान साहब ने बताया, पहले अगर बारिश में फसलें बर्बाद हो जाती थी, कितनी बार हुआ ऐसे, किसानों की फसलें बर्बाद होगी। मुझे याद है जब हम चुनाव के दौरान गांव-गांव के हर पिंड में जा रहे थे, लोग बताते थे जी कोई सुध लेने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था अगर फसलें बर्बाद हो जाती थी। पहली बार ऐसे हो रहा है कि 15-15 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है और हाथ की हाथ मिल रहा है। पहले तो होता था ऐलान कर देते थे, ऐलान करने के बाद चेक नहीं मिलता था, चेक मिलता था तो पैसे नहीं आते थे, कई साल बीत जाते थे, फसल बर्बाद हुई 3 साल पहले, आज तक चेक नहीं मिला। अब हाथ की हाथ आपको चेक मिल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपके अपने लोगों की सरकार है, आपका ख्याल रखती है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बिजली मुफ्त हो गई है, 80% से ज्यादा पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई है। पहले जितने चुनावी वादे होते थे वो आखिरी साल में याद आते थे, हमने एक चुनावी वादा अपना तुरंत हमने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने आज नौजवानों के नाम अपना संदेश भी दिया। मान ने कहा कि पंजाब के नौजवान बेहद प्रतिभाशाली हैं और पंजाब सरकार उनकी प्रतिभा निखारने के लिए काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महीने में 2 नौजवान सभा करवाएगी। साथ ही मान ने ये भी बताया कि पंजाब में भी विदेशों जैसा वर्क कल्चर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और हम अपने नौजवानों की सहायता करेंगे। अमृतसर में दल खालसा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दल खालसा के देहाती अध्यक्ष हरपाल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को आनंदपुर साहिब में बैसाखी मना रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में केंद्र सरकार की तरफ से देश विदेशों में ये बात फैलाई जा रही है कि पंजाब का माहौल खराब हुआ है, पंजाब की भाईचारक सांझ दाव पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हम जनता को ये बताएं कि पंजाब में कोई उथल पुथल नहीं है और सिर्फ पंजाब में सिखों को बदनाम करने की कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं। आध्यात्मिक गुरु चिन्नाजीयर स्वामी को पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा गया। चिन्नाजीयर स्वामी को दुनिया भर में श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नाजीयर स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। चिन्नाजीयर स्वामी को वैष्णववादी आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जाना जाता है। वो कई भाषाएं बोलते हैं और सरल शब्दों में धार्मिक प्रवचन देते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कई काम किए हैं। चिन्नाजीयर स्वामी ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत है जिन्होंने अध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में देश विदेश में काम किया है। उनके महान कार्यों के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। विपक्षी दलों को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमानी इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों को याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती, जिसके बाद विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। ये वो तरीका ही गलत था। आपको ये अपोजिशन पार्टी से सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। राजनीति पॉलिटिक्स इस तरह नहीं करते। आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया अब ये बोलने के लिए कि देखिए हम तो सही काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को खारिज कर दिया। राजनीति ऐसा नहीं करते, बीजेपी के खिलाफ ऐसा राजनीति नहीं कर सकते आप। खासतौर से नरेंद्र मोदी जब बीजेपी को लीड कर रहे हैं, वो शुरू से ये फैसला यही नतीजा आने वाला था।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 36 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिल गई। इस दौरान कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई और गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं शामलाट भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगी। ये निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।